एक ब्राह्मण, एक लात। और उसी क्षण लिया गया ऐसा निर्णय जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। पुराणों में वर्णित ये कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म, अहंकार और करुणा के बीच का गहरा संदेश है। एक समय देवलोक में ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि ये तय करना था कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस कठिन निर्णय के लिए सप्तऋषियों ने भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि एक महान ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे और अपने तेज तथा स्पष्ट निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा सृष्टि चिंतन में लीन थे और उन्होंने भृगु को तुरंत सम्मान नहीं दिया। भृगु ऋषि को ये ब्राह्मण का अपमान प्रतीत हुआ। इसके बाद वे भगवान शिव के पास गए। शिव उस समय भावावेश में थे। भृगु को देखकर उनका उग्र स्वरूप प्रकट हो गया। भृगु ने अनुभव किया कि यहां करुणा से अधिक क्रोध है। अंत में भृगु ऋषि पहुंचे वैकुंठ लोक। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। और तभी भृगु ऋषि ने ऐसा कार्य किया जो आज भी शास्त्रों में दर्ज है। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। विष्णु की छाती को माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। वो लात विष्णु को नहीं, सीधे माता लक्ष्मी को लगी। पूरा वैकुंठ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे, भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और अत्यंत शांति से बोले, हे ऋषि, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? ये था अहंकार के सामने करुणा। माता लक्ष्मी ये दृश्य देखकर आहत हो गईं। उन्होंने भृगु ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने क्रोध में मेरे निवास का अपमान किया है। इस कर्म का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहेगा। आज से ब्राह्मण समाज को धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यही वो कथन है जिसे माता लक्ष्मी का श्राप कहा जाता है। ये श्राप किसी जाति के विरुद्ध नहीं था। ये एक धर्म सिद्धांत था कि ज्ञान यदि विनय से रहित हो जाए तो लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। इसी कारण ब्राह्मणों को धनवान नहीं, बल्कि विद्या धनवान कहा गया। और यही इस कथा का अंतिम सत्य है कि जिस दिन ज्ञान को अहंकार ने छू लिया, उसी दिन लक्ष्मी ने दूरी बना ली। लक्ष्मी आज भी विनय, करुणा और संयम को ही अपना घर बनाती हैं।